बच्चों कैसे हैं आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। बच्चों इस वीडियो में मैं आपको जो आपकी कक्षा 10 की गणित है मनोरे प्रकाशन की, इसमें मैं आपको प्रश्नावली 5C के सवालों को पढ़ा रहा था। पिछले वीडियो में इसके जो पहले वाली वीडियो हैं मैंने 5वें नंबर तक के सवाल पिछले वीडियो में कवर कराए हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको 6वें नंबर के सवाल से बताऊँगा। बच्चों अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर इसके पहले वाली वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। तो बच्चों अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को आप उन दोस्तों पर शेयर कीजिएगा जो हमारे चैनल से पढ़ाई करना चाहते हो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को आप उन दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा जो आपके साथ पढ़ते हैं। तो बच्चों आज की इस वीडियो में मैं आपको 6वें नंबर के सवाल से बताऊंगा। बच्चों आपको 6वें का पहला सवाल देखना है। इस पहले सवाल में 8 के हमें प्रथम 15 गुणज लिखना है। तो 8 का पहाड़ा 15 बार लिख देना है। तो जो अंतिम पद होगा 15 अट्ठे 120, अंतिम पद 120 होगा। इनका योग हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे मैंने 8 के 15 गुणज लिखना था तो 8 का मैंने ऐसे पहाड़ा लिखा। जो अंतिम पद होगा वो 120 होगा। इनका योग हमें ज्ञात करना है। तो इसमें हमें n का मान पता है। कितने पद हैं? ये 15 पद हैं। तो n का मान हमारा कितना हुआ? 15। और a का मान पता है कितना है? 8। और अंतिम पद हमें पता है n का मान 120। तो यहाँ पे हम पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए ये सूत्र लगाएंगे। SN बराबर n/2 a प्लस an, ये वाला सूत्र लगा देंगे क्योंकि हमें इस सूत्र में d के मान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए यहाँ से हमने d का मान नहीं निकाला था। तो n की जगह n का मान 15 लिख देना है बराबर n की जगह 15/2 और a की जगह 8 लिख देंगे प्लस an का मान 120 लिख देंगे, कोष्टक बंद। तो यहाँ पे 15/2 गुणे जोड़ देना है 128 आ जाएगा। 2 से भाग दे देंगे। 2 छक 12, 2 चौको 8। तो यहाँ पे हमारा 15 गुणे 64 बचा। तो अब पूरा कर देंगे। 15 का पहाड़ा 4 बार, 15 चौको 60, 15 छका 90 और 90 में 6 जोड़ देंगे 96। यानी कितना आ गया इसका आंसर? 960 आया। तो सवाल हमसे कह रहा था 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो 8 का पहाड़ा 15 बार लिख देना है तो अंतिम पद पता चल जाएगा। अंतिम पद पता चल जाएगा और यहाँ पे कितने पद हैं? 15 होंगे तो n का मान 15 है और a का मान प्रथम पद है। तो यहाँ पे 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो n की जगह 15 और a की जगह a का मान, an की जगह an का मान रख दिया। तो 15 पदों का योगफल ज्ञात हो गया। बच्चों अब आपको 6वें का ये जो दूसरा सवाल है, इस सवाल को आपको देखना है। ये सवाल हमसे कह रहा है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। हमें इनके बीच की विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इनके बीच की विषम संख्याएं लिख लेंगे। 1 से लिखेंगे 49 तक। तो यहाँ पे अब हम इनका योगफल ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम n का मान ज्ञात कर लेंगे कि इसमें कितने पद हैं, फिर इसके बाद योगफल निकाल देंगे। तो यहाँ पे a का मान कितना है? 1 है, पहला पद a का मान है।
इसके बाद डी का मान, दूसरे पद में पहला पद घटा देना है, तो डी का मान 2 आ जाएगा। और हमें अंतिम पद पता है, तो यहाँ से हम n का मान निकाल लेंगे। यहाँ पे an का सूत्र लगा देना है, a प्लस n माइनस 1 d बराबर 49। तो यहाँ पे a का मान 1 लिख देंगे प्लस n माइनस 1 और d की जगह 2 लिख देंगे बराबर 49। 1 को यहाँ भेज देंगे, माइनस का 1 हो जाएगा। n माइनस 1 और यहाँ पे घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 48। और 2 को नीचे लिख देंगे, 2 से भाग दे देंगे, 2 दूनी 4, 2 चौको 8। तो n बराबर माइनस का 1 यहाँ लिखेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो n बराबर 24 में 1 जोड़ देंगे तो n का मान आएगा 25। तो हमें 25 पदों का योगफल निकालना है। तो ऐसा n का हम ये वाला सूत्र लगाएंगे, n/2 a प्लस an, ये सूत्र लगाएंगे क्योंकि हमें an का मान पता है। n की जगह 25 पदों का योगफल निकालना है। n की जगह 25 लिखेंगे बटे 2 और a की जगह 1 लिखेंगे प्लस an की जगह 49 लिखेंगे, कोष्टक बंद। तो यहाँ पे 25/2 और 49 और 1 50, 2 से भाग दे देंगे तो ये कट जाएगा, 25 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे 25 गुणे 25 कर देंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 625। तो हमें 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल निकालना था। तो 25 पद थे, इनके बीच में 25 पद थे, तो हमने 25 पदों का योगफल निकाल दिया, 625 आया। तो ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपको देखना है 7वें नंबर का सवाल। बच्चों अब आपको इस 7वें नंबर के प्रश्न को देखना है। इसमें हमें पदों का योगफल दिया गया है 136 और इसमें सार्व अंतर यानी डी का मान दिया गया 4 और अंतिम पद यानी an का मान 31 दिया गया है। तो इसमें हमें इस श्रेणी में पदों की संख्या बताना है कि पदों की संख्या कितनी होगी, n का मान ज्ञात करना है। तो देखिए सवाल में d का मान कितना दिया गया है, d का मान दिया गया 4 और कुछ पदों का योगफल, तो मान लेंगे n पदों का योगफल दिया गया है कितना 136 और इसमें अंतिम पद an का मान हमें दिया गया कितना 31। तो देखिए इससे पहले हम क्या करेंगे, इससे a का मान निकालेंगे और यहाँ पे हम SN का कौन सा सूत्र लगाएंगे, तो यहाँ पे ये वाला सूत्र लगाएंगे जिसमें an आएगा क्योंकि इसमें हमें an का मान पता है। तो SN का ये वाला सूत्र हम लगा देंगे, an की जगह an का मान रख देंगे और a का मान यहाँ से निकालेंगे, a की जगह रख देंगे। तो पूरा जो हमारा समीकरण होगा n में हो जाएगा, तो n का मान ज्ञात हो जाएगा। तो समझना कैसे n का मान ज्ञात होगा। सबसे पहले इससे हम a का मान निकालेंगे और यहाँ पे रखेंगे और रखने के बाद इसको आगे हल करेंगे तो n का मान ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए an का सूत्र आपको पता होगा। an को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a प्लस n-1 d बराबर 31। तो यहाँ पे a का मान पता नहीं है, n का मान पता नहीं है, d का मान पता है। कितना लिख देंगे 4 बराबर
31। तो देखिए यहाँ पे पहले अंदर गुणा कर देंगे। 4 का गुणा n में 4n, 4 का गुणा 1 में 4 बराबर 31। इसको भेज देंगे यहाँ। तो 31 इस तरफ आएगा, प्लस का 4 हो जाएगा और इसको भी इस तरफ लिख देता हूँ। तो -4n। तो यहाँ से ऐसे लिखने पर a का मान हमें पता चला। a का मान जो यहाँ पे आएगा वही यहाँ पे रख देना है। तो थोड़ी यहाँ पे पहले इनको जोड़ देना है। 31 4 कितना 35 -4n। तो यहाँ पे अब क्या करना है, एक ही जगह इतना लिख देना है। तो n में पूरा हो जाएगा तो n का मान ज्ञात हो जाएगा। तो n/2 और यहाँ पे एक ही जगह a का मान कितना लिख देंगे 35 -4n लिख देंगे। और an का मान हमें पता है 31 लिखना है बराबर 136। तो देखिए n लिखना है, जो नीचे लिखा है इसका गुणा 136 में कर देना है, क्योंकि नीचे का गुणा ऊपर हो जाता है। यहाँ पे दोनों को जोड़ देना है। तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा 66 -4n बराबर 136 गुणे 2 कर देंगे तो कितना आएगा 272। इसके बाद आगे देखिएगा, n का अंदर गुणा कर देंगे। 66n माइनस n का गुणा इसमें कर देंगे 4n² बराबर 272। तो पहले लिखना है बड़ी घात वाला पद 4n²। इसके बाद लिखना है आपको छोटी घात वाला पद, और आपको इस पद को इस तरफ ले आना है। तो ये वाला पद हो जाएगा माइनस का, पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाता है। तो बच्चों अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 2 कॉमन कर लेना है, माइनस का 2 कॉमन कर लेना है। तो 2 से भाग दे देंगे, 2 दूनी 4, 2n²। माइनस के चिन्ह का कॉमन किया है तो ये प्लस का चिन्ह माइनस लिखना है, 2 से भाग दे देना है। 2 तिया 6, 2 तिया 6, और माइनस का चिन्ह है और माइनस का कॉमन लिया इसलिए माइनस चिन्ह प्लस लिखना है और 2 से भाग देना है। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1 बचा तो 12 बन गया, 2 छक 12 बराबर 0। तो इस 2 को यहाँ 0 बटे भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और यहाँ पे आपको करना है इसके गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड आपसे बनते होंगे, सबसे पहले यहाँ पे जैसे ये नीचे चला जाएगा तो 0 हो गया। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है n² के गुणा में 2 है तो पीछे का गुणा पहले आगे हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 272 आ जाएगा। इसको अब आपको काटना है, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 छक 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 छक 12, 2 अट्ठी 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14। इसके बाद 17 से कट जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो यहाँ पे इसके गुणनखंड हुए, क्या हुए 17 गुणे 16। 17 में अगर 16 जोड़ देंगे तो बीच वाला ये 33 आ जाएगा। तो देखिए बिल्कुल ध्यान से, 33 को हम लिख सकते हैं 17n माइनस क्या लिख देंगे 16n लिख देंगे। जब दोनों को जोड़ेंगे तो -33n मिल जाएगा प्लस 136 बराबर 0। दोनों में कॉमन बताइए क्या कॉमन है, n कॉमन है, n कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 2n माइनस 17। इसके बाद यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, तो यहाँ पे कॉमन लेंगे हम 8, क्योंकि 2 आना चाहिए, क्योंकि जब यहाँ पे 2n आया तो 8 दूनी 16।
तो 2n आ जाएगा। माइनस कॉमन है तो ये प्लस का चिन्ह माइनस लिखना है, 8 से भाग देना है। तो 8 एकम 8 और कितना बचा 9, 10, 5 बचा इससे, तो ये बना 56। तो 8 सत्ती 56, तो 17 आया बराबर 0। अब देखिए 2n माइनस 17 और n माइनस कितना आएगा 8 बराबर 0। तो अब तुलना करेंगे, 0 से तुलना करेंगे तो इसको हम 0 के बराबर लिखेंगे, तो 0, तो 2n बराबर 17 को यहाँ भेज देंगे तो प्लस का 17 हो जाएगा। तो n बराबर 17, 2 को लिख देंगे नीचे। तो n का मान ऐसे बटे में नहीं हो सकता है, तो ये वाला मान हमारा सही नहीं है, तो ये अमान्य। इसके बाद इसको हम 0 बराबर करेंगे, n माइनस 8 बराबर 0 करेंगे तो n का मान कितना 8, ये n का मान सही माना जाएगा। तो बच्चों ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये सवाल समझ में आ गया हो तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा। इसके बाद अब आपको देखना है इसके आगे वाला सवाल, यानी 8वें नंबर के सवाल पर अब आपको चलना है। बच्चों अब आपको ये 8वें नंबर का सवाल देखना है। इस सवाल में हमें सिद्ध करना है A1, A2, A3, A4, A5 ऐसे डॉट डॉट n पदों तक इससे एक समांतर श्रेणी बनती है। तो देखना सिद्ध करते हैं समांतर श्रेणी बनती है कि नहीं बनती है। तो n की जगह पहले 1 रख देंगे, 3 प्लस 4 गुणे n की जगह 1 लिख देंगे, 4 एकम 4, 4 3 7। इसके बाद n की जगह अब 2 रखेंगे, दूसरा पद निकालेंगे, 3 प्लस 4 गुणे n की जगह 2, तो यहाँ पे 4 दूनी 8, 9 10 11 आया। इसके बाद तीसरा पद निकाल लेंगे, a प्लस 4 गुणे n की जगह 3, तो 4 3 12 और 12 और 3 कितना होगा 15। इसके बाद चौथा पद निकाल लेंगे, a प्लस 4 गुणे n की जगह 4, 4 चौक 16, 17 18 19। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, 7 में 4 जोड़ा 11 हुआ, 11 में 4 जोड़ेंगे 15 होगा, 15 में 4 जोड़ेंगे 19 होगा। यानी हम कह सकते हैं यह दी गई श्रेणी AP में है। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः यह एक क्या है AP है, क्योंकि D का मान समान है तो AP है। तो अगर बच्चों ये AP है तो इसके 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले AP लिख लेता हूँ मैं। पहला पद 7, दूसरा पद 11, तीसरा पद 15, चौथा पद 19, ऐसे डॉट डॉट जाएगा। तो इसमें हमें 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो A का मान 7 और D का मान निकाल देंगे, दूसरे पद में पहला पद घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 4, और 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है तो n का मान कितना 15। यहाँ पे इसको हल करेंगे तो यहाँ पे n पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए सूत्र लिख देंगे। पहले n/2 2a प्लस n माइनस 1 d, ये वाला सूत्र लगेगा। तो n की जगह कितना 15 बराबर 15/2, और यहाँ पे 2 गुणे a की जगह का मान 7 लिख देंगे, और n की जगह 15 माइनस 1, और d की जगह d का मान कितना है, d का मान 4 है, 4 लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए 15/2 और 7 गुणे 2 तो 7 दूनी 14, और यहाँ पे 15 में 1 जाएगा 14 गुणे 4, 14 चौका 56। इसके बाद इन दोनों को जोड़ देंगे
जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 70, 70 आ जाएगा। भाग दे देंगे, 35 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे 15 गुणे 35 कर देना है। तो 15 गुणे जब 35 करेंगे तो कितना आएगा, 525 आएगा। तो बच्चों इसका पहला सवाल लग गया। इसके बाद इसका दूसरा सवाल लगाएंगे। बच्चों अब आपको 8वें का ये जो दूसरा सवाल है, इस सवाल को देखना है। इसमें n बराबर इतना दिया है, तो सबसे पहले हम n की जगह 1 लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिख देंगे। तो यहाँ पे 5 आएगा, 9 में 5 घटा देंगे तो 4 आ जाएगा। इसके बाद n की जगह 2 लिखेंगे, तो यहाँ पे n की जगह 2 लिखेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। 10 में 9 घट जाएगा तो माइनस का 1 आएगा। फिर n की जगह 3 रखना है तो माइनस का 6 आएगा। इसके बाद n की जगह 4 रखेंगे तो 20 हो जाएगा, और 20 में 9 घट जाएगा तो माइनस का 11 आएगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर 4 में 5 घटा देंगे तो माइनस का 1 आएगा। -1 में 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 6 आएगा। -6 में -5 घटाएंगे तो माइनस का 11 आएगा। तो यहाँ पे d का मान समान है, इसलिए लिख देंगे यह जो हमारी श्रेणी बनेगी AP में है, तो अतः यह एक AP है, हमने लिख दिया। तो यही हमें बताना था। इसमें हमें ये बताना था n बराबर ये जो लिखा है, इससे एक समांतर श्रेणी बनती है। तो यहाँ पे d का मान समान आया, तो इससे एक समांतर श्रेणी बनती है। तो देखिएगा AP इस प्रकार से बन जाएगी, 4 -1 -6 -11 ऐसे डॉट डॉट। तो इसके बाद a का मान 4 और d का मान -5 आ जाएगा। इसमें इसको हटा देंगे तो d का मान -5 आ जाएगा, और n का मान 15। तो इसमें हमें 15 पदों का योगफल निकालना है। तो ऐसा n का ये सूत्र लगा देंगे, n की जगह 15 लिख दिया बटे 2, और a की जगह a का मान हमने 4 लिखा। इसके बाद n की जगह 15 लिखा -1, d की जगह d का मान -5 है, -5 लिखा। और यहाँ पे देखिएगा, 4 गुणे 2 किया 8 हुआ, और यहाँ पे 14 आएगा। 14 गुणे 5 4 5 70। इसके बाद इसमें इसको घटा दिया तो माइनस का 62, 2 से काट दिया, -31 बार में कट गया। तो इन दोनों का हमने गुणा करा दिया। तो 15 पदों का योग हमें निकालना था, तो हमने 15 पदों का योग निकाल दिया। तो बच्चों ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे थे तो ये सवाल मैंने समझा दिया था, लेकिन कैमरा जो है बंद हो गया था और मैं समझाता रहा, तो ये जो है रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, इसलिए मैंने आपको ऐसे बता दिया। अगर आपको ये सवाल समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। 9वें नंबर का सवाल देखना है। इस सवाल में हमें ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है जो 6 से विभाज्य है। तो बच्चों 6 का पहाड़ा लिख देना है, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 का 18, ऐसे ये जाएगा कितने पदों तक, 40 पदों तक जाएगा। तो इसमें हमें 40 पदों का योग ज्ञात करना है। तो n का मान पता है, और a का मान बच्चों 6 है, और d का मान निकाल देंगे। दूसरे पद में पहला पद घटा देंगे तो d का मान निकल आएगा। तो कितना आ जाएगा, 6। इसके बाद ऐसा n का सूत्र लगा देंगे, n बटे 2, 2a प्लस n-1 d, और इसमें अब सभी मान रख देंगे। n की जगह कितना, 40 बराबर 40 बटे 2, 2 गुणे a की जगह कितना 6 लिखेंगे, प्लस n की जगह 40 -1, और d की जगह d का मान कितना 6 लिखेंगे। यहाँ पे 2 से भाग दे देंगे तो 20 बार में ये कट जाएगा, और यहाँ पे 6 गुणे 2 कर देना है, 6 दूनी 12 प्लस कितना आएगा 39 आएगा गुणे 6। इसके बाद 12 प्लस 6 गुणे 9, 9 छक 54, हासिल 5, 6 का 18, 19 20,
तो कितना आएगा, गुणा करने पर आएगा 23 आएगा। इसके बाद आगे देखिएगा 20 गुणे और यहाँ पे 4 दो कितना हो जाएगा 6 और 3 और 1 कितना होगा 4, तो इतना आ जाएगा। तो 0, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 1 9, 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा 4920 आ जाएगा। तो 40 धन पूर्णांकों का योग हमें ज्ञात करना था जो 6 से विभाज्य है, तो इनका योगफल इतना होगा। इसके बाद आपको देखना है, अब 10वें नंबर का सवाल देखना है। बच्चों अब आपको इस 10वें सवाल को देखना है। इस सवाल में समांतर श्रेणी के 15 पदों का योगफल दिया है 0 और इसमें इसका चौथा पद 12 दिया है। हमें 12वां पद ज्ञात करना है। तो जो हमारा 12वां पद होता है उसे हम a प्लस घेरा d के रूप में लिखते हैं। अगर a और d का मान पता चल जाए हमें तो हम 12वां पद बता सकते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले एक समीकरण यहाँ से बनाएंगे और एक समीकरण यहाँ से बनाएंगे। दोनों समीकरणों को हल करके a और d का मान निकालेंगे और यहाँ पे रख देंगे, तो 12वां पद हमारा ज्ञात हो जाएगा। तो समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। इसमें ऐसा इनका सूत्र पहले लिख देंगे, n/2 2a प्लस n-1 d। तो इसमें जो पदों का योगफल है, पदों का योगफल कितना है 0, पदों का योगफल 0 है और 15 पदों का योगफल 0 है। तो n की जगह कितना 15/2 2a प्लस n की जगह 15 -1 d। 2 का गुणा 0 में हो जाएगा, या ये समझिए 0 के इस तरफ लाएंगे इसको तो पलट के गुणा हो जाएगा, 2 बटे क्या हो जाएगा 15। तो यहाँ पे 2a प्लस 15 में 1 जाएगा 14 d। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 0 हो जाएगा और 2 कॉमन ले लेंगे। ऐसे 2 कॉमन लेंगे तो 2 का भाग इसमें दिया जाएगा, तो 7 14 और यहाँ पे ये बन गया 0। 2 को भेज देंगे यहाँ, 0 बटे में 2 लिखा जाएगा, 2 का भाग 0 में देंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो a प्लस 7d बराबर 0, तो इसे बना देंगे पहला समीकरण। इसके बाद इसको हल करेंगे। चौथा पद हमारा, चौथा पद कितना है 12, तो चौथा पद हमारा होता है a प्लस 3d, इस रूप का होता है। तो इसे बना दिया दूसरा समीकरण। और इसके बाद अब क्या कर देंगे, समीकरण 1 में 2 को घटा देंगे। समीकरण 1 में 2 को घटाने पर जब घटा देंगे तो a वाला कट जाएगा, d का मान निकल आएगा। a प्लस 7d बराबर 0 और a प्लस 3d बराबर 12, तो माइनस 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 ये कट जाएगा। यहाँ पे 7d में 3d जाएगा, 4d आएगा बराबर -12। तो देखिए d बराबर -12, 4 नीचे 4 से भाग दे देंगे, 4 × 12, तो d का मान कितना आएगा -3 और d का मान रख देंगे समीकरण 1 में, तो a का मान निकल आएगा। ये 2 में रख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो a लिख देंगे प्लस 7 गुणे d की जगह -3 लिख देंगे बराबर 0। तो यहाँ पे -21 बराबर 0
तो ए बराबर प्लस का 21। तो ए और डी का मान पता चल गया। तो हमें 12वां पद बताना था। तो 12वां पद हमारा ए प्लस 11d इस रूप का होता है। तो ए की जगह 21 लिख देंगे, 11 गुणे डी की जगह माइनस का 3 लिख देंगे तो 21, और यहाँ पे 11 3 33 माइनस का 33 घट जाएगा, 3 में 1 जाएगा 2 आएगा, और यहाँ पे 3 में 2 जाएगा तो 1 आएगा, तो माइनस 12 आया। तो हमारा 12वां पद होगा, क्या होगा, माइनस का 12 होगा। इसके बाद बच्चों अब आपको 11वें नंबर के सवाल में चलना है। इस 11वें नंबर के सवाल को देखना है। इस सवाल में हमें 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है, और इसमें दूसरा और तीसरा पद दिया गया क्रमशः 14 और 18। दूसरा पद कितना है, दूसरा पद 14 और तीसरा पद कितना है, 18 है। तो पहले हम दूसरे पद को लिखेंगे। दूसरा पद कितना है, 14। तो दूसरे पद को लिख देंगे ए प्लस डी बराबर 14, और इसे बना देंगे पहला समीकरण। और इसके बाद तीसरा पद कितना है, तीसरा पद है 18। तीसरे पद को हम लिख देंगे ए प्लस 2d, क्योंकि तीसरा पद इसी रूप का होता है, बराबर 18। इसे बना दिया समीकरण दूसरा। इसके बाद क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 को घटा देंगे। समीकरण 1 में 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में 2 को घटाने पर समीकरण 1 लिख देंगे ए प्लस डी बराबर 14, और दूसरा समीकरण लिख देंगे ए प्लस 2d बराबर 18। घटाने पर चिन्ह बदल देंगे। तो यहाँ पे 2d में 1d जाएगा तो माइनस का d, क्योंकि माइनस संख्या बड़ी है, माइनस का d, और इसमें इसको घटा देंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, 4। माइनस माइनस कट जाएगा तो d का मान आएगा 4। इसके बाद d का मान हम रख देंगे समीकरण 1 में रख देंगे, तो a का मान निकल आएगा। तो लिख देंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रख देंगे, a जेव करते हुए लिख देंगे, और d की जगह 4 लिख देंगे बराबर 14। तो a बराबर 14 माइनस 4, तो a का मान 10 आएगा। इसके बाद एन का सूत्र लगा देंगे, n/2 2a प्लस n-1 n-1d। तो n की जगह कितना, 51/2, 2 गुणे a की जगह 10 प्लस n की जगह 51 - 1, d की जगह कितना लिख देंगे, d की जगह लिख देंगे 4। तो यहाँ पे 51 और 51/2, और यहाँ पे 20 आएगा, प्लस यहाँ पे आएगा 50 आएगा, 50 गुणे 4 तो 200 आ जाएगा। और इसके बाद 200 में 20 जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 220 हो जाएगा, 2 से भाग दे देंगे तो 110 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे अब देखिएगा 51 गुणे 110 बचा, तो दोनों का गुणा कर देना है। जब दोनों का गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 5610। तो यहाँ पे हमारा 51 पदों का योगफल निकल गया। दूसरा पद दिया था और तीसरा पद दिया था, दोनों को हल करके हमने ए और डी के मान निकाले, और इसमें हमने रख दिया 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो n की जगह 51 लिखा, तो बस इसको हल किया तो 51 पदों का योगफल ज्ञात हो गया।
तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगली वीडियो में मैं आपको 12वें नंबर के सवाल से बताऊंगा। तो जाते जाते इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को आप उन मित्रों के पास शेयर कीजिएगा जो आपके साथ कक्षा 10 में पढ़ते हैं। अगर वीडियो में आपको कहीं कमी दिखे तो कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा। बच्चों आपको हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है, क्योंकि हमें आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो बच्चों आप हमारे चैनल पर अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाएं। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको 12वें नंबर के सवाल से बताऊंगा।